कि औरंगज़ेब शहजाद मरहूम के लिए जो अल्फाज कहना चाहें। आज का ये एक तारीख़ी प्रोग्राम है जो कि रफ़ीक भट्ट साहब ने यहाँ पर ताउन से पेश किया है। आप क्या कहेंगे? तो यही कहेंगे कि अब वो एक अच्छी जगह पे और अल्लाह ताला उनको सारे उस गुनाहों से इससे बने। और बड़े अच्छे थे हमारे औरंगज़ेब शहजाद भाई, सहाफ़त का एक नाम था बड़ा, और बड़े अच्छे उनसे हमारे ताल्लुकात थे माशाल्लाह। हाँ, बस अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह था। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी। हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम शाह फैसल कॉलोनी में मौजूद हैं। आज हमारे शहजाद भाई औरंगज़ेब शहजाद मरहूम के लिए एक ताज़ियती प्रोग्राम रखा है रफ़ीक भट्ट साहब ने, नेशनल प्रेस क्लब की टीम ने, और हमारे भाई सैयद अहमद भाई पुलिसमैन के चीफ़ एडिटर। आज ये शाह फैसल के इस चौक का, रोड का इसलिए भी जो है एहतमाम किया गया है कि यहाँ औरंगज़ेब भाई और रफ़ीक भाई और दीगर साथी मिलकर गरीबों, मिस्किनों, राहगीरों, मुसाफिरों के लिए लंगर का एहतमाम किया करते थे। तो आज इसी जगह को रफ़ीक भाई ने जो है उनकी याद ताज़ा करने के लिए, कि बहुत सारे दोस्तों को जो है यहाँ पर लंगर वगैरह का इंतज़ाम किया जाता था, तो आज जगह भी उन्होंने वही रखी है और महफिल भी इनकी औरंगज़ेब शहजाद भाई की याद में रखी है। और आज रफ़ीक भाई, ये ख्याल आपको कैसे आया कि आज आपने इसी चौक का, इसी जगह का, जहाँ पर औरंगज़ेब भाई की यादें हैं, यहाँ पर आपने भाई यहाँ की जो मोहब्बत है वो ऐसी है कि वो भुलाई नहीं जाती। और क्योंकि जब आदमी एक जगह खाना खाता है और मोहब्बत से बातें करता है और जगह जगह घुमाता है, फिराता है, तो वो मोहब्बतें ऐसी होती हैं, वो दिल से निकलती नहीं है। तो हमने ये सोचा कि भाई अब तो बस यही याद आती है कि अब आप आते होंगे, अब आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा और ना ऐसा हो सकता है। पर उनकी मोहब्बत में हमने ये प्रोग्राम रखा है, तो चलो उनकी याद ताज़ा कर लें। सब साथी को जो है बिठाने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो उनकी याद में एक प्रोग्राम कर लेते हैं ताकि उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। उनकी मोहब्बतें बहुत है, मोहब्बतें उनकी भुलाई नहीं जाती। रफ़ीक भाई को बहुत सारे पेशकशें की गई कि नेशनल प्रेस क्लब में ये तकरीब रखी जाए। हमारे यहाँ साथ ही PCU, पाकिस्तान करेस्पॉन्डेंट यूनियन का क्लब भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि नहीं, यही जगह जहाँ औरंगज़ेब भाई की यादें वाबस्ता हैं तो यहीं पर रखी जाए। इस वक्त हमारे साथ सैयद अहमद साहब मौजूद हैं, पुलिसमैन अखबार के चीफ़ एडिटर हैं, औरंगज़ेब शहजाद भाई के देरीना दोस्त हैं, साथी हैं। वो भी आज की इस तकरीब में शामिल हैं। भाई क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यही कहूँगा कि तकरीब तो होती रहती हैं, लेकिन जो साथ बैठने वाले होते हैं वो चले जाते हैं, और जब कोई सहाफ़ी जाता है तो लोग दोबारा उसको याद भी नहीं करते। बहुत से चले गए, बहुत से आपस के नाइत्तेफाकियाँ ख़त्म करें और एक दूसरे के साथ मजबूत बने। अगर हम मजबूत नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं है। अहमद भाई का पैगाम आपने सुना कि दोस्त साथी बिछड़ जाते हैं, चले जाते हैं, उनकी यादें रह जाती हैं, और औरंगज़ेब भाई ने हमेशा कोशिश की सबको मिला जुला कर चलने का दर्स दिया हमेशा। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे दीगर साथी, कुछ रास्ते में हैं, कुछ साथी मौजूद हैं। और आज हमारे रफ़ीक भाई ने, जो कि भट्ट वाले के नाम से मशहूर है, हम रफ़ीक भट्ट भी कहते हैं, इन्होंने आज ये लंगर का भी एहतमाम किया है औरंगज़ेब शहजाद भाई के लिए। अल्लाह ताला हमारे भाई मरहूम औरंगज़ेब शहजाद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। और इस तकरीब को जो है एक तारीख़ी हैसियत हम देना चाहते हैं कि जिसमें नेशनल प्रेस क्लब, पुलिसमैन और इनके देरीना साथी औरंगज़ेब शहजाद भाई के, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और खुलूस से ये तकरीब सजाई है। हम अपने तमाम दोस्त साथियों को जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन तमाम से ये गुजारिश करेंगे कि औरंगज़ेब शहजाद भाई के लिए दुआए खैर कीजिए। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। स्टार्ट हो गया। आज हमारे शहजाद भाई और शहजाद प्रोग्राम रखा है रफ़ीक भट्ट साहब ने, नेशनल प्रेस क्लब ने, और हमारे भाई सैयद अहमद भाई।
आज ये शाह के इस चौक का रोड का इसलिए भी जो है तमाम किया गया है कि यहाँ औरंगजेब भाई और हमीद भाई और गुजर साहब गरीब हाँ थोड़ा चेहरा स्टॉप करना बस। तो आज इसी जगह को रफीक भाई ने जो है याद ताज़ा करने के लिए बहुत सारे दोस्तों को जो है यहाँ पर लंगर वगैरह का इंतजाम किया जाता था। तो आज जगह भी इन्होंने भी रखी है और महफिल भी इनकी और मुर्शिदाबाद भाई की याद में रखी है। और रफीक भाई ये ख्याल आपको कैसे आया कि आज आपने इसी चौक का इसी जगह का यहाँ पर औरंगजेब भाई की यादें हैं यहाँ पर आपने भाई यहाँ की जो मोहब्बत है वो ऐसी है कि वो बुलाई नहीं जाती। मगर को बोलो जब कर आदमी देख, एक जगह खाना खाता है और मगर को बोलो कर देख। करता है और जगह जगह घुमाता है फिर आता है तो वो मोहब्बतें ऐसी होती हैं वो नजर नहीं लगती। तो हमने ये सोचा कि भाई अब तो वो बस ये याद आती है कि अब आप आते होंगे अब आते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा और ना ऐसा हो सकता है। हमारा उनकी मोहब्बत में अंदर ही बड़ा लगता है। चलो उनकी याद ताज़ा कर रहे हैं सब साथी को जो है बनाने के लिए हमने प्रोग्राम बनाया कि चलो उनकी याद में प्रोग्राम कर देते हैं ताकि उनकी याद ताज़ा हो जाएगी। उनकी मोहब्बतें बहुत हैं और वो ये दिखलाई जाती है। रफीक भाई को बहुत सारे पेशकशें की गई कि हमारे यहाँ साथी इस उन्होंने कहा कि नहीं ये जगह जहाँ यादें वाबस्ता है इस वक्त हमारे साथ सैयद अहमद साहब हैं पुलिस में चीफ एडिटर हैं और मुर्शिदाबाद भाई के बिना दोस्त के साथी हैं भी आप शामिल हैं। एक क्या कहेंगे आप तो होती रहती है लेकिन जो साथ बैठने वाले हैं वो चले जाते हैं। जब कोई साथ में जाता है तो लोग दोबारा से जाते हैं बहुत से चले गए बहुत से आपस में और एक दूसरे के साथ अहमद भाई का पैगाम आपने सुना कि दोस्त साथी अहमद भाई थोड़ा सा रेस्टर करो बस, पीछे से फोकस आ रहा है लाइट हमेशा कोशिश की सबको मिला जुला के क्योंकि आपके साथ में बहुत भी हैं। और इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे दीगर साथी हैं कुछ रास्ते में हैं कुछ साथी मौजूद हैं। और आज हमारे रफीक भाई ने भट्ट वाले के नाम से दुकान है भट्ट भी कहते हैं उन्होंने आज लंगर का भी अहतमाम किया है और अल्लाह ताला हमारे बड़ी रिश्तेदार को जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए आमीन सगीरा कबीरा माफ़ फरमाए। आमीन। और इस तकरीब को जो है एक तारीखी हैसियत हम देना चाहते हैं जिसमें नेशनल ट्रस्ट कला पुलिस में और उनके दरीना साथी और रिश्तेदार रहेंगे जिन्होंने बड़ी मोहब्बत और जुलूस से ये तकरीब सजाई है। हम अपने तमाम दोस्त साथियों को जो देख रहे हैं सुन रहे हैं तमाम से ये गुजारिश करेंगे कि और रिश्तेदार भाई के लिए अल्लाह ताला आमीन समान। शहजाद भाई के साथ अपने कितना बहुत ज़्यादा काम किया। अभी बिल्कुल ही ना एक अजीब सा फील हो रहा है अंदर से, जो ना जहाँ पर बैठा करते थे हम लोग, फिर साथ साथ खाना पीना और सारा साफ़ती लिहाज से भी बहुत जो है ना हम करते थे। लोगों की भलाई के लिए भी बहुत किया है यहाँ पर और वैसे भी बहुत किया। अब उनको तो सिर्फ एक जो है ना, मैंने अपनी एक नज़म लिखी थी उसमें एक उसका मिस्र उसी के शेर के अंदर से शहजाद की सहाफत से पाक की महावरत तक, शहजाद की सहाफत से पाक की महावरत तक। अब यानी अभी बिल्कुल ही एक ये जो अंदर की वीरानी थी है बिल्कुल ही एक अंदर से वो हो रही है वो सॉरी कुछ उस दौरान मेरे एक दोस्त की भी हुई डेथ, इनकी भी इंतकाल है और फिर दूसरे और चीज़ों के हिसाब से एकदम जो मैं डिस्टर्ब हुआ ना, मैं एक महीना जो ना अंदर से अजीब ही मेरी कैफियत रही उसमें। वो हर चीज़ को शेयर करना इनके साथ, हर चीज़ से जो है ना अभी वो अब मैं ऐसी शख्सियत को मैं कहाँ से लेके आऊँ इसमें। वो जो चीज़ थी वो जो उनके साथ थी वो यानी एक ज़िंदगी का इतना टाइम और इतना कि दोबारा से भी ऐसी शख्सियत को अपने साथ
नहीं ला सकता वो जो है। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि वो अपनी ज़ात में बहुत कुछ था, यानी बेहतरीन मुशीर था, बेहतरीन दोस्त था, बेहतरीन साथी था, बेहतरीन साफ़ी भी था। मतलब हर लिहाज से अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतों से नवाजा था, और आज वो हम में नहीं है, हमें उनकी कमी का बहुत हद तक एहसास है। आज हमारे बहुत सारे साथी अफसरदा हैं, यहाँ जमा है। रफ़ीक भट्ट साहब ने एक औरंगज़ेब शहजाद भाई के तमाम उन दोस्तों को इकट्ठा किया जो उनके साथ गाहे बगाहे बहुत सारी यादें समेटे हुए हैं, और उनकी याद के लिए आज उन्होंने एक लंगर का भी अहतमाम किया है, जो हमेशा हर जुमेरात के दिन यहाँ पर मुसाफिरों के लिए, राहगीरों के लिए, दोस्तों के लिए जो है वो यहाँ पर लंगर का अहतमाम करते थे। और बहुत सारे साफ़ी बरदरी यहाँ आकर उनसे सीखती थी, मशवरे लेती थी। और नेशनल प्रेस क्लब कराची में भी उनकी बड़ी खिदमत रही हैं। नेशनल प्रेस क्लब कराची को मेरे से उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और मुझे ही नेशनल प्रेस क्लब के लिए उन्होंने 2014 में नाम मुंतखब किया और मुझे साथ वहाँ ले गए। और बड़ी खिदमत हैं उनकी सहाफ़त के हवाले से, दीगर सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से। बहुत सारे दोस्त साथी अफसरदा हैं, गमज़दा हैं। अली ज़ैदी भाई को आपने सुना, वो बड़े दुखी थे। अंसारी को आपने सुना, डॉक्टर साहब को आपने देखा, सैयद अहमद भाई, खुद रफ़ीक भट्ट साहब और दीगर दोस्तों ने बहुत दुख और रंज का इजहार किया है, जो कि उनकी लफ्ज़ों से, बातों से, कल्बी एहसासात से महसूस हो रहा है कि सब के सब दुखी हैं। और हम सब के दुखी दिलों की यही आवाज़ है कि अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फ़रमाए। अल्लाह ताला उनके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और उनके सदक़े में हमारे भी सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ज़ैदी भाई भी मौजूद हैं, आज की इस तकरीब में बिलखुसूस शामिल हुए हैं। अली ज़ैदी भाई से औरंगज़ेब शहजाद की यादों में से कुछ यादों के बारे में पूछते हैं। अली ज़ैदी भाई, औरंगज़ेब शहजाद साहब के साथ आपका भी एक अच्छा वक्त गुजरा हमारे मरहूम दोस्त के साथ, आप भी उनमें से कोई एक याद पेश कीजिए। सब दोस्तों ने कुछ न कुछ जो है औरंगज़ेब भाई की याद में कहा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि औरंगज़ेब शहजाद जो था वो सहाफ़त के लिए एक नाम था। वो बाप बंद हो गया है। हमारा बहुत अच्छा दोस्त था, सहाफ़ियों की फलाह व बहबूद के हवाले से और तबक़ाती सोच जो रखते थे उनके ख़िलाफ़ भी उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई है, और छोटे बड़े के लिए आवाज़ उठाता था, सहाफ़ियों के लिए बिलख़ुसूस सहाफ़ती और साफ़ का अलम बरदार था। और ज़िंदगी तो ऐसी है कि ख़त्म हो जाती है, लेकिन नाम बरकरार रहता है, और इंशाल्लाह आगे भी आइंदा भी औरंगज़ेब शहजाद का हमारे दिलों और जहनों में कायम व दायम रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया अली ज़ैदी भाई के आपने जज्बात सुने। इस वक्त हमारे साथ शाहिद चौहान साहब भी मौजूद हैं। हम शाहिद चौहान साहब, आज औरंगज़ेब शहजाद भाई के लिए तकरीब रखी गई है, तो औरंगज़ेब शहजाद भाई की यादों में से कोई याद हमें भी बयान करें। यार यादें तो बोल रहे हैं, मैं क्या शेयर करूँ, वो तो खुद एक याद बन के रह गए हमारे लिए। बस हर पल याद ही आते रहते हैं औरंगज़ेब भाई की। यार बस बहुत सी बातें हैं उनके। एक अमल ऐसा रखता था, यहाँ रोज इंसानों की तो बात दूर है, बहुत दूर है। इंसानों से तो बहुत ही मोहब्बत कर लोग करते हैं, बाकी जानवरों से इतनी मोहब्बत करते थे। इंसान तो इंसान, यहाँ का हर जानवर उनसे मोहब्बत करता है, यकीन करें। रोज उनका एक नेक अमल था। रोज इधर के कुत्ते बिल्ली डॉगी के लिए रोज कुछ ना कुछ लेकर आते थे। रोजाना दस्तारे पहने उन्होंने, रोज रात का खाना खिलाना। यार इतने बड़ा अमल क्या होगा। रफ़ीक भाई ने इसीलिए इसी जगह का तयन किया है कि यहाँ औरंगज़ेब शहजाद भाई की यादें हैं, खाना खिलाते थे लोगों को यहाँ पर। हमारे मोहसिन थे यार, मैं ऐसे नाइज आदमी हमारे में से चले गए यार, बहुत अफसोस होता है। अल्लाह की अमानत थी, जाना मैंने और आपने भी है, जाना तो सब बेशक। ये थे हमारे शाहिद चौहान साहब, अपने दिली जज्बात का इजहार कर रहे थे। हमारे एक और दोस्त साथी भी हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप भी आ जाएं, अपना बयान रिकॉर्ड कराएं आज की इस तकरीब के हवाले से। मेरा नाम शान शाम शान शान इस वक्त हमारे साथ शान साहब भी मौजूद हैं, और तकरीब में हमारे साथ शाना बशाना रहे। और मैं इनसे मालूम करूंगा कि औरंगज़ेब शहजाद भाई की यादों में से कुछ याद आप बयान कीजिए। उनकी यादें तो इतनी हैं कि उसको भुला ही नहीं भूल सकते। उस शख्स जैसा बंदा दुनिया में बहुत कम होता है, क्योंकि वो एक जिंदा मिसाल थे। वो इंसानों का तो इंसानों का, जानवरों का भी इतना ख्याल करते थे कि रोज़ाना कुछ ना कुछ नया करते थे।
कभी सिरी, कभी पंजे, कभी कलेजी, कभी गर्दनें। तो इंसानों का तो करते ही थे, जानवरों का भी वो आए दिन जो है कुछ ना कुछ नया लेकर आते थे। लंगर भी उन्होंने स्टार्ट किया था, जुमरात के जुमरात लोगों को, मुख्तलिफ लोगों को जमा करके वो लंगर करते थे। कोई मज़हब पे बात नहीं होती थी, कोई ये बात नहीं होती थी कि हम कौन है या वो कौन है। अल्लाह की मखलूक का वो जितना ख्याल करते थे, जितनी कदर करते थे, वो कम। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ। बिल्कुल इंसान के अमाल जो है वो नेक अमाल याद किए जाते हैं। उनके नए कमाल इतने थे कि जितने भी हम बोलें कम है। हर जगह उनके गीत गाए जाते हैं, चाहे वो कोई मार्केट हो, चाहे वो कोई भी कोर्ट कचहरी हो, थाना हो, रोड हो, सड़क हो, फकीर हो, कोई भी बंदा हो, हर बंदा उनको याद करता है, क्योंकि उनका हुस्न अखलाक इतना अच्छा था कि वो हर किसी के काम आने वालों में से, वो हर किसी के नहीं है लब्बैक कह के खड़े होने वालों। बिल्कुल, इसका मैं खुद भी आई विटनेस हूँ। मेरे साथ बहुत सारे मामलात में मेरे साथ रहे। बहुत सारे साफ़ी बरादरी के लिए बिलखुसूस इन्होंने बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। मैं रात को, आधी रात को भी फ़ोन आ जाता था, अफजल भाई फ़लाँ वहाँ बंद है, या हम उनको रब्ता कर लेते थे। तो उन्होंने हर एक की, साफ़ी की हर तरीके से मदद की। उन्होंने कोई ये नहीं देखा कि ये छोटा साफ़ी है, बड़ा साफ़ी है, छोटे अखबार से, बड़े अखबार से। उन्होंने कहा हमारा साफ़ी भाई है, उन्होंने तकलीफ़ में है, परेशानी में है, तो उन्होंने भरपूर साथ दिया। तो यही यादें बातें हैं जिसके लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया शान भाई, बहुत शुक्रिया।